ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को। आपकी मेयर प्रत्याशी फिर सैली ओबरॉय, पर बीजेपी ने बदले प्रत्याशी, पर क्या माहौल बदलेगा? मेयर चुनाव में अब हंगामे के कितने आसार? नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के लिए फिर चुनाव है 26 अप्रैल को। बहुत शांति है, लेकिन क्या ये शांति चुनाव के दौरान भी बनी रहेगी? क्या फिर हंगामा होने के आसार हैं? क्या आम आदमी पार्टी को फिर से ऑपरेशन लोटस का डर है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास गोयल हैं, पूर्व नेता विपक्ष हैं एमसीडी में, जो पिछली एमसीडी थी उसमें काफ़ी अनुभवी हैं और प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के। विकास जी, क्या लग रहा है? बहुत कुछ शांति सी लग रही है, जो स्पेकुलेशन चलती थी अब नामांकन दाखिल करने के बाद लग नहीं रहा। हो पाएगा कुछ शांति से सब कुछ? देखिए, जो पिछली बार हुआ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत संविधान से चलता है। और जो एलजी साहब हैं, उनको जिस पद पर संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं, और जिस तरह पिछली बार उन्होंने संविधान की मर्यादा को लांघते हुए, और जो पीठासीन अधिकारी है, जो एक परंपरा रही है कि मोस्ट सीनियर जो जनप्रतिनिधि होता है उसको प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के, दिल्ली सरकार को बाईपास करके, एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके, उन्होंने अपनी मर्जी से सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बना दिया। और उसके बाद आप सबने देखा क्या हुआ, हंगामा क्यों हुआ? सबसे पहले परंपराओं को तोड़ते हुए नॉमिनेटेड कौंसल्स को शपथ दिलाई गई। उसके बाद नॉमिनेटेड पार्षदों को वोट दिलवाने की कोशिश की गई। तो इस बात पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी का साफ साफ बहुमत है, उस बहुमत को, जनता के जनमत को नकारते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसका एक भी पार्षद ना टूटने वाला है ना बिकने वाला है। और वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूँगा कि उनके इंटरव्यून से चुनाव हुआ और दिल्ली को अपना मेयर मिला, और उसके बाद से सुचारू रूप से कार्य चल रहे हैं। तो अब की बार भी मैं एलजी साहब से यही निवेदन करना चाहूँगा, दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से पास करके जो मोस्ट सीनियर जनप्रतिनिधि हैं मुकेश गोयल जी, जो लगातार छठी बार पार्षद बने हैं, उनका नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए, पीठासीन अधिकारी के लिए भेजा है। तो एलजी साहब को उस फाइल को पास कर देना चाहिए और मुकेश गोयल जी को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी विश्वास दिलाती है कि आम आदमी पार्टी का हर पार्षद शांति से चुनाव चाहता है, हम किसी तरह का कोई हंगामा नहीं चाहते। लेकिन अगर भारतीय जनता के पार्टी के पार्षद कुछ गलत करेंगे, कोई बदमाशी करेंगे, तो फिर हमारे पार्षद भी चुप नहीं रहेंगे। इतने समय तक बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। इवन ये कहें कि 5 बजे का टाइम होता है नामांकन दाखिल करने का, और उससे ठीक 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले हुआ। लग रहा था कि शायद वॉकओवर देना चाहती है और एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहती है अपना मेयर और डिप्टी मेयर का कैंडिडेट ना खड़ा करके, लेकिन बाद में हुआ नहीं ऐसा और सामने आ गए। और अब फिर वही बात कही जा रही है कि अंतरात्मा की आवाज़, और हम सब जो अभी मेयर पद की प्रत्याशी हैं वो कह रही हैं कि हम सबको संपर्क कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और देंगे अंतरात्मा की आवाज़ से बात। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसका भी स्वागत है। लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। चुनाव जो जनमत है, जनता का जनमत है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा, चाहे तो निगम हो, चाहे राज्य के चुनाव हो, कहीं के भी चुनाव हो, ये अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। चाहे इनको किसी को धमकाना पड़े, डराना पड़े, सीबीआई का प्रयोग करना पड़े, ईडी का प्रयोग करना पड़े, खरीदना पड़े, ये पूरी कोशिश करती है कि किस तरह लोटस, ऑपरेशन लोटस चला के और जनप्रतिनिधियों को तोड़ा जाए। लेकिन मैंने जैसे आपको अभी कहा, आम आदमी पार्टी का एक ही पार्षद ना टूटेगा ना बिकेगा, हम कट्टर ईमानदार। लेकिन अभी भी क्या कोशिश हो रही है ऐसी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो ये कोशिश करती रहती है। हमारे पास भी कई पार्षदों के फ़ोन आते हैं, उनके पास फ़ोन आ रहा है, मिलने के लिए फ़ोन आ रहा है।
पैसे की ऑफ़र की जा रही है। अभी भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद ना टूटेगा ना ही बिकेगा। और आप देखना रिजल्ट जब आएंगे तो हमारे जितने वोट हैं उतने ही डलेंगे। जैसे पिछली बार हो रहा था, इनके जो भी प्रवक्ता, जो भी सांसद, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, सभी कह रहे थे हम जीतेंगे, जबकि उनको पता है बहुमत हमारे साथ है, फिर भी कह रहे थे नहीं, अभी बहुमत तो बिल्कुल आपके साथ है। इवन जो अब मनोनीत निगम पार्षद है वो मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। इसके बाद तो और भी आप कंफर्ट स्थिति में आ गए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश जारी है, ऐसा है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पे उनका लोटस, ऑपरेशन लोटस कभी भी सफल होने वाला नहीं है। पहले उन्होंने विधायकों को डराने की कोशिश की, विधायकों को खरीदने की कोशिश की, अब वो पार्षदों को करे, लेकिन कहीं चलेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार नहीं कर पाती। ये आपने उदाहरण देखा होगा आसाम में, जहाँ पर हेमंत विश्वा पर इतने गंभीर आरोप अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर ही भाजपा लगाती थी। बाद में उन्हीं को, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अभी मेघालय में ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जो बने हैं अभी, कभी वो बीजेपी में हुआ करते थे। ऐसे लगभग 25 से 30 आपके निगम पार्षद ऐसे हैं। और चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि बीजेपी की नज़र उन लोगों पर है और वो घर वापसी करने का के नाम पर उन सबसे संपर्क कर रही है। ऐसा कुछ आपकी जानकारी में है क्या? लेकिन मैंने कहा कि वो पार्षदों से संपर्क कर रही है, लेकिन हमारा एक ही नहीं, बीजेपी से जो जुड़े थे, जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है। नहीं, पृष्ठभूमि किसी की भी रही हो, अगर बीजेपी से छोड़ के कोई आम आदमी पार्टी में आया है तो केजरीवाल जी के कामों को देखकर, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को देखकर तभी तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी कहती है। अगर उस पार्टी को छोड़ कर कोई दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से, दुनिया की, भारत की सबसे छोटी पार्टी से अगर जुड़ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर जुड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कहीं जाएगा। और आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद बिल्कुल नहीं टूटेगा और बिल्कुल नहीं बिकेगा। और ये आप 26 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जब चुनाव पूरा होगा, तो आप देख लीजिएगा। अभी उससे पहले 24 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी का जो मामले हैं वो कोर्ट में है। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का नंबर आता है। वहाँ कोई मुकाबले की आपको संभावना नज़र आती है कि वहाँ कड़ा मुकाबला हो सकता है? देखिए, ये मामला अभी कोर्ट में है तो इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी या गलत होगा। लेकिन जहाँ तक स्टैंडिंग कमेटी की बात है, जो एलजी साहब ने, मैंने अभी आपको कहा, गैर संवैधानिक तरीके से 10 नॉमिनेटेड मेंबरों को बनाया गया, जो कि सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और वो भी 3 जोनों में बांट दिया पूरी दिल्ली में। और उनको इस तरीके से बनाया गया कि ताकि वो जोन का चुनाव स्टैंडिंग कमेटी का जीत सके। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार कोर्ट में गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को फटकार लगाई है, उनको नोटिस जारी किया है और उसकी तारीख भी 24 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि जो एलजी साहब ने काम किया बिल्कुल गैर संवैधानिक किया है। आज तक की जो परंपरा रही है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट को 2 करोड़ लोगों ने चुना है, उस चुनी हुई सरकार को पूरी तरह बाईपास करके और एलजी साहब ने अपने बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नवीन मेंबर बना दिया। तो इसमें हमें पूरा विश्वास है, देश की न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि निर्णय भी हमारे पक्ष में आएगा। तो स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी की बनना तय है। मतलब अगर आपके पक्ष में निर्णय आता है तो जो स्टैंडिंग कमेटी में जो लाभ बीजेपी को मिल रहा है उन 10 के 10 लोगों की वजह से, उसके बाद आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, आप कह रहे हो? नहीं, हमारी स्थिति तो देखिए अब भी मजबूत है, लेकिन वो एक गैर संवैधानिक काम है। और मैंने कहा ना, देश संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए। और एलजी साहब को ये समझना चाहिए कि आज वो जहाँ पर बैठे हैं वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट पर, संवैधानिक सीट पर, जिसकी एक अपने आप में गरिमा है, उस पर बैठे हैं। और जो एलजी साहब आज जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये एक संवैधानिक जो पोस्ट है उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। तो इस तरह का व्यवहार एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार एलजी साहब को शोभा नहीं देता। जबकि पिछले आप थोड़े से वक्त को उठा के देखिए, पहले इनको सुप्रीम कोर्ट से जो इन्होंने नॉमिनेट मेंबर की वो डलवाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा इनको लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया। उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर इन्होंने बनाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई, नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद जो डीआरसी के चेयरमैन की फाइल ही रोके बैठे हैं 4 महीने से, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई, नोटिस भेज दिया। फिनलैंड की जो टीचर्स की
ट्रेनिंग की फाइल रोकी गई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, इनको नोटिस भेज दिया। मतलब बार बार सुप्रीम कोर्ट इनको झाड़ भी रही है, इनको नोटिस भेज रही है, लेकिन फिर भी एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से इनके ऊपर दबाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ देखा जा सकता है। और आज भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर गई, आप ये इससे समझ सकते हैं कि जो 5 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अडानी और मोदी जी के संबंधों का खुलासा किया, पुलवामा अटैक पर सवाल उठाए। तो कल उनको सीबीआई का नोटिस चला गया और कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जिस तरह भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये बड़ा ही गलत है। एक अघोषित इमरजेंसी का माहौल भाजपा ने पूरे देश में बना दिया है, तो ये बड़ा गलत है। और मुझे लगता है कि जनता ये सब कुछ देख रही है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि और जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। अब कैसे अब तालमेल का अभाव था पहले, जैसे आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी थी, निगम में बीजेपी, स्टेट में आम आदमी पार्टी, और एक संसाधनों की कमी, आर्थिक तंगी का हमेशा हवाला दिया जाता रहा है। अब क्या उम्मीद करे दिल्ली? देखिए, एमसीडी में आर्थिक तंगी कभी भी नहीं रही, एमसीडी में सिर्फ नीयत की कमी रही। भारतीय जनता पार्टी जब से निगम की सत्ता में आई 15 से 16 साल से, अगर हम तीनों एमसीडी का बजट देखें तो करीब 16,000 करोड़ का बजट तीनों एमसीडी का है। और दिल्ली गवर्नमेंट के जो इनको पैसे देने होते हैं बीटीए के 7,000 करोड़ के आसपास, हर साल दिल्ली सरकार ने टाइम से दिए हैं। उसके अलावा 6,000 करोड़ का लोन दिल्ली सरकार ने इनको दे रखा है, जिसका ब्याज भी दिल्ली सरकार नहीं ले रही। लेकिन नीयत की कमी क्या है कि वो जो पैसा एमसीडी के कर्मचारियों पर खर्च होना चाहिए, जो उनकी सैलरी में खर्च होना चाहिए, जो दिल्ली के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, जो दिल्ली की साफ़ सफाई के लिए खर्च होना चाहिए, वहाँ ना खर्च होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। तो ये जो हो रहा था, ये जो बेईमानी जो चल रही थी, आम आदमी पार्टी उसको बंद करने की शुरुआत हमने कर दी है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि स्पीड से काम हो रहे हैं। कोड़े के पहाड़ की मुख्यमंत्री जी ने दौरा करके एक डेडलाइन फिक्स कर दी है, कर्मचारियों को सैलरी वक्त पे मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी इस बेईमानी को बंद करके और एक ईमानदार सरकार दिल्ली को देगी और दिल्ली की जनता से जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए, उस वादों को पूरा करेगी। बहुत बड़े कर्मचारियों की एक संख्या ऐसी भी है जो अस्थायी कर्मचारी हैं। आरोप है कि उनको हटा दिया गया और दूसरे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, पैसे ले लेकर के। बीजेपी के जो कई नेता हैं, पार्षद हैं, वो ये आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है, वो हताशा में है। उनको वो सहन नहीं कर पा रही, बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि एक छोटी सी आम आदमी पार्टी पहले उनकी दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, गोवा में हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आए, उसके बाद फिर जो गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना किला कहती है, गढ़ कहती है, उसमें आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई, वहाँ पर 6 विधायक जीत के आए। अलग अलग कई राज्यों में हमारे पार्षद है, कौंसलर है, मेयर है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके बाद आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं कर पा रही और हताशा में उल्टे सीधे बयान दे रही है। जबकि जो एजेंसीज अभी तक काम कर रही है, जो अस्थायी कर्मचारी है, ये सारी एजेंसीज भाजपा ने ही अपॉइंट की हुई है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सारी एजेंसीज उन्हीं की लागू की हुई है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल मैंने कहा कि अभी हमारी मेयर को बने हुए 1.5 महीना ही हुआ है, अभी बिल्कुल शुरुआत है। तो आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। जैसे उन्होंने दिल्ली सरकार चलाई, वैसे ही हम एमसीडी में चलाएंगे और दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आराम से और शांतिपूर्वक हो जाएगा इस बार, पहले जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी तरफ से किसी तरह की कोई अशांति, किसी तरह कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत करेंगे तो हमारे पास से कुछ चुप भी नहीं बैठेंगे। चलिए, ये थे विकास गोयल जो कह रहे हैं कि अगर ये गेंद बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं, अगर बीजेपी शांतिपूर्वक चुनाव चाहती है तो शांतिपूर्वक चुनाव होगा। संवैधानिक मान्यता और परंपराओं को ध्यान में रख करके अगर वो व्यवहार करती है तो उसका स्वागत होगा। लेकिन असल सवाल अभी भी लोगों के मन में ये शंका बरकरार है कि क्या मेयर का चुनाव फिर से शांतिपूर्वक संपन्न हो पाएगा या नहीं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।